अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। जब खाने में कुछ समझ नहीं आ रही हो तो उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। आप बाज़ार से महंगी डिश लाना भूल जाएंगे जब आपने एक बार ये मज़ेदार सी रेसिपी बना ली। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको आप छानिएगा ज़रूर। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 चम्मच ऑयल। आप घी भी ले सकते हो लेकिन ऑयल डालें, कोई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपने इसका आटा गूंदना है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं सेम आपने वैसे इसको गूंदना है। आटा गूंद के तो इसको 10 मिनट रेस्ट पे रखते हैं, तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, साथ में बंद गोभी, साथ में गाजर और एक प्याज। बस थोड़ा सा दिखा देती हूँ कैसे आपने इसको कट करना है। सारी सब्जियों को कट कर लो जल्दी से, तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। शिमला मिर्च का आपने बीज निकाल देने हैं, तो आपने इसको स्लाइस में कट करना है। बंद गोभी को भी, गाजर को भी, शिमला मिर्च को भी स्लाइस में कट करना है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सब्जियों को मैरिनेट करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, सिरका ऐड किया है, सोया सॉस ऐड की है, चिली सॉस ऐड की है। ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं करेंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। सिंपल मसालों के साथ मैंने इसको मैरिनेट किया। सब्जियां मैरिनेट हो गई हैं, इसको साइड पे करते हैं। आटे को भी 10 मिनट रेस्ट मिल गई है। इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। तो इसको आपने बारीक बेलना है, बहुत बारीक, जितना आप बेल सकते हो। अगर आप मैदा नहीं ले सकते तो फिर आप गंदम का आटा भी ले सकते हो, जो रेगुलर आप अपने घरों में रोटी बनाते हो उसकी भी आप रेसिपी बना सकते हो। देख लें, इस तरह आपने इसको बारीक बेलना है। तो पानी जब गर्म हो जाए, पकना शुरू हो जाए, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो उबलते ऑयल में आपने ये रोटी डाल देनी है। अब आपने इसको 5 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है और इसको ज़्यादा टच भी नहीं करना। इसको पकने दें बस, क्योंकि अगर आप इसको बार बार टर्न करेंगे तो ये टूट जाएगी। आपने इसको ऐसे ही पकाना है 5 मिनट। तो देख लें रोटी कितने अच्छे से हमारी पक गई है। ठंडी हो जाए तो फिर हम इसको कट करेंगे। इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। दोबारा से 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आप 1 पाव ले लें, ज़्यादा ले लें, कोई इशू नहीं, जितना आप ले सकते हो ले लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया और चाट मसाला ऐड किया है। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, कम मसालों से बनाएंगे। तो अब मैंने 1 टमाटर पीस के इसमें शामिल किया ताकि चिकन गल भी जाए और टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और देख लें कितने अच्छे से जो टमाटर है पक भी गया है, उसका कच्चापन भी दूर हो गया है। तो अब हम इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे। मैरिनेट की हुई आप इसमें सब्जियां शामिल कर दें। इसको आपने 2 से 3 मिनट पकाना है। तो फिर हम इसमें रोटी शामिल कर दें। ये जो हमने रोटी को कट किया है, अब आपने ये वाली डाल देनी है। तो इसको भी बहुत अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच केचप के डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालने, सिर्फ 2 चम्मच काफ़ी है। अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर ये बहुत मीठा बन जाएगा। केचप का कम ही इस्तेमाल करिएगा और केचप एंड पे डालिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी जो रेसिपी है ना वो डन हो गई है। ऐसी रेसिपी कौन नहीं खाएगा। गर्मा गर्म इसको सर्व करें, आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। जितनी मज़े की, जितनी टेस्टी बनी है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है। बहुत खुशी होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे दुआओं में याद रखना।